चलिए, आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग में। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ जो बच्चे इंडिया से रसिया आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उन्हें इंडिया से कैरी करना है और यहाँ लेकर आना है। पहले तो आप सभी को पता होगा कि आपका एक मेडिकल होगा। मोस्टली कंसल्टेंसी मेडिकल रिफेयर करते हैं लाल पाथ लैब से। तो वहाँ पे आपका एक छोटा सा मेडिकल होता है, मोस्टली वहीं से रिफेयर करते हैं मेडिकल करवाने। तो पहले तो आपको मेडिकल वाली रिपोर्ट लेकर आनी है, उसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों ले लीजिएगा एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में। और फिर आपको अपने साथ अपने 10-12 की मार्कशीट लानी है। और नीट की रिजल्ट तो आप वहाँ कंसल्टेंसी में, जो भी कंसल्टेंसी से आप आते हैं वहाँ जमा कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि उसे साथ में लेकर आना है। 10-12 की मार्कशीट इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड के 10-15 कॉपी निकाल लीजिएगा आप। और आपको आपकी कंसल्टेंट की एक फ़ोटो साइज बताएगी। जैसे मोस्टली फ़ोटो साइज होती है 30x40, वैसी 2 फोटो आपको लानी है। और उसके हवाले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या लेके आना है अपने, मतलब कंसल्टेंसी से आपको मांगना है। अगर मतलब वो नहीं भी देते तो यहाँ पे भी बन जाएगा, लेकिन मोस्टली आप कोशिश कीजिएगा ये चीज़ इंडिया से लेकर आने के लिए पासपोर्ट ट्रांसलेशन, क्योंकि बिना पासपोर्ट ट्रांसलेशन का आप यहाँ आप सिम नहीं ले पाएंगे। पहले था कि आप बिना पासपोर्ट ट्रांसलेशन का आप सिम ले सकते थे। अब पासपोर्ट ट्रांसलेशन के साथ आपको स्नेल्स और गोसोस्लॉगी जो यहाँ पर होगा, बिना उसके आप सिम नहीं ले पाएंगे। तो वो ज़्यादा बेनिफिट है कि आप वहाँ से बनवा कर लाएं। और पहली बात, क्योंकि यहाँ पे जो सिम मिलता है ना वो दूसरों के नाम पे रहता है, तो वो आपके नाम पे वो सिम नहीं होगा। तो यूनिवर्सिटी में आपको अपना नंबर वगैरह शेयर करना रहेगा, तो आपको उस टाइम दिक्कत होगा कि सिम तो किसी और के नाम पे कंसल्टेंसी आपको सिम जरूर देगी, पर वो आपके नाम पे सिम नहीं रहता है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आपको क्या बना के लाना है। जैसे ये है मेरा पासपोर्ट ट्रांसलेशन, ये देखिए पीछे ये नोटरी लगा हुआ है। तो ऐसे ही आपकी कंसल्टेंसी आपको बना के देखिए ये रसियन में पूरा है। और ये आप देख ही सकते हैं मेरा पासपोर्ट। तो ऐसे ही आपको कंसल्टेंसी बना कर देगी। ये था पासपोर्ट ट्रांसलेशन। और पासपोर्ट ट्रांसलेशन के बाद आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ। अरे हाँ, एक और बात आप लोग को बता दूँ, जो नहीं जानते उनके लिए एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं उनसे कभी कभी देखिए, मोस्टली से तो ये गलती नहीं होती, लेकिन कुछ से गलती हो जाती है। ये हमारी पासपोर्ट है, ठीक है। तो हमारे पासपोर्ट में इमिग्रेशन होगा। इस इमिग्रेशन को संभाल के रखिएगा कि जब आप इंडिया आ रहे हो तो आपको इमरजेंसी में कभी जाना पड़े तो इस इमिग्रेशन को आपको सबमिट करना पड़ता है एयरपोर्ट पे वापस। अगर ये इमिग्रेशन नहीं रहता तो बहुत दिक्कत होता है। और जो स्टूडेंट्स के 10-12 के मार्कशीट में सरनेम नहीं है, या आपके सरनेम को लेकर बहुत दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ अपने सरनेम को सही करवा के आएँ। आपके पासपोर्ट में आपका सरनेम ज़रूरी है। अगर सरनेम नहीं रहेगा तो यहाँ पे पासपोर्ट ट्रांसलेशन, गोसोस्लॉगी, स्नेल वगैरह कुछ नहीं होगा। और जो भी रसिया आ रहे हैं, उनके जो भी स्टेट में वो जा रहे हैं रसिया के, मतलब जो भी टाउन्स में जा रहे हैं, जो ओरनबर्ग में जा रहे हैं, उरल में जा रहे हैं, जो भी कॉलेजेस में जा रहे हैं, कजान में जा रहे हैं, वहाँ पे माई डॉक्यूमेंट्री बिल्डिंग रहती है। वहीं पे आपका सारा प्रोसेस होता है, पासपोर्ट ट्रांसलेशन बनना, स्नेल्स बनना। रुकिए मैं आपको स्नेल्स भी दिखा दे रहा हूँ। ये होता है स्नेल्स। यहाँ पे स्नेल्स नंबर लिखा रहेगा, ये भी आपका यहाँ पे बनेगा। सिम लेने के टाइम में बहुत ज़रूरी है स्नेल्स और पासपोर्ट ट्रांसलेशन। और गोसोस्लॉगी एक ऐप है जो आपको डाउनलोड करना है। ये सारे काम यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन पासपोर्ट ट्रांसलेशन मैं तो बोलूँगा कि आप इंडिया से बनवा कर लाएँ। और इसके हवाले आपको ऐसे फ़ोटोज़ लाने, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ऐसे 2 फ़ोटोज़ जमा होंगी। एक तो आपको लाइब्रेरी के लिए जमा होगी, लाइब्रेरी कार्ड बनने के लिए, एक आपका आईडी कार्ड बनने के लिए, और एक फ़ोटो आपके लाइब्रेरी कार्ड में एक्स्ट्रा जमा होती है। तो आप कम से कम ऐसे 10 फ़ोटोज़ लाएँ। 10 फ़ोटोज़ इनफ है, 10 या 15 फ़ोटोज़ रख लें ऐसे। तो और क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको डाउट है कि भैया ये लाना है ये नहीं लाना है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता दिए कि आपको क्या लाना है। आपको मेन पासपोर्ट ट्रांसलेशन लाना है, स्नेल्स वगैरह सब यहीं से बनेंगे आपके। तो
अगर आपको और कोई भी डाउट है या इस एडमिशन रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको कोई भी छोटी सी कि भाई इस यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेने में ये दिक्कत हो रहा है, आप बोलोगे तो मैं आपको उसके बारे में पर्सनली डीपली बताऊंगा कि यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं। क्योंकि एक बात हरदम याद रखना कि देखो MBBS जो करने आ रहा है सबको ये मन में सच्चाई पता है कि हम सब एक मिडिल क्लास से आ रहे हैं, तो हमें अपने पेरेंट्स की पैसा भी देख के चलनी है। तो बजट फ्रेंडली कॉलेजेस में एडमिशन लेना बेटर रहेगा। बिन मतलब ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले लेना है जिसमें बहुत सारे बच्चे हों, फिर डिग्रियां मिलने में दिक्कत हो, यूनिवर्सिटी के पास डिग्रियां कम हो और बच्चे बहुत भर जाएं, कंपटीशन हो, तो ये सब देख के एडमिशन लेना। और मैं तो आपको फाइनली बता ही दिया कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, और आधार कार्ड की 10-15 कॉपी फ़ोटो कॉपी रख लीजिएगा आप। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लाना ही है, लाना है। रसिया आने से पहले ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है। तो अगर आपको मेरी ब्लॉग्स अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको रसिया के बारे में और क्या जानना है, एडमिशन रिगार्डिंग, घूमने के रिगार्डिंग। क्योंकि आप सभी को पता है कि बच्चों को आने का टाइम हो गया। मोस्टली जुलाई अगस्त छुट्टी रहता है, सितंबर से बच्चे आने स्टार्ट कर देते हैं, और जो पहले बच्चे आते हैं उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिलने में सुविधा होता है। तो वो देख कर आइए कि पहले आने से गवर्नमेंट कॉलेज इजीली मिल जाता है। क्योंकि जो बच्चे पहले आते हैं मोस्टली उन्हें रेफर मिलता है गवर्नमेंट कॉलेजेस का, हॉस्टल्स के। तो लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।